उसका अभियान जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि बिहार में हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। उसने जाति को छुपाया था, उसने अपने व्यवहार को छुपाया था, चरित्र को छुपाया था। लेकिन जब 3 महीना हम उसके साथ रहे, जब देखने लगे कि अम्बेडकर साहब का वो विरोध करने लगे, दलित के महापुरुषों का विरोध करने लगे, सिर्फ गांधी जी का तस्वीर लगाने लगे, तो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं महान जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गौतम। आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में नवादा के कृष्णा नगर के महादलित बस्ती में आए हुए हैं, जहां 80 घर जलाने का हम लोग सूचना मीडिया के द्वारा पता चला। आप सुने हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ अभियान भी चलाए हैं, तो आप प्रशांत किशोर, ये जो समाज, ये जो इतना बड़ी घटना हो गई, इसे प्रशांत किशोर अभी तक आए नहीं हैं। वो नहीं आएगा। क्यों? वो नहीं आएगा। वो वोट बैंक की राजनीति करने आया है। हम लोग उसके साथ में फर्स्ट डे से साथ में थे, लेकिन जब हमने देखा कि वो दलितों के विरोध में बात करते हैं, दलितों को सिर्फ वोटर समझते हैं जी, तो वो महादलित बस्ती में कैसे आ जाएगा। वो आज तक किसी भी आंदोलन में नहीं कूदा है। वो खुद कहते हैं कि हमें किसी आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वोट बैंक के लिए आए। आप उनकी वीडियो उठा के देखिए। हम आंदोलन करने नहीं आए, हम विधायक बनाने आए हैं, सरकार बनाने आए हैं। तो महादलितों को वो सिर्फ वोट बैंक समझता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। और हम वहाँ से हटकर अपने दलितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए महान जनता पार्टी का निर्माण किया है। ये जो विधायक बनाने की आप जो बात कर रहे हैं, विधायक तो वो अपने फैमिली में से किसी को नहीं बना रहे हैं, किसी अपने जान पहचान को नहीं बना रहे हैं। वो जब चुनाव होगा तब पता चलेगा ना कि टिकट किसे दिया है, नहीं दिया है। अभी हमारे और आपके समाज के कमज़ोर वर्ग को उठाता है, उसको लालच देता है कि टोटल पैसा हम देंगे, तुम आ जाओ मेरे साथ में। पैसे के लालच में गुमराह हो जाता है दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज, और फिर उसको चुनाव लड़ाएगा, बनाएगा। अब जब पैसा हम लगाए हैं तो वो किसकी सुनेगा? मेरी सुनेगा, वो आम जनता का नहीं सुनेगा। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जो रिजर्व सीट पे जो जीतता है वो दलितों को नहीं सुनता है। क्यों? चूँकि उसके पीछे ताकत किसी और की होती है। तो प्रशांत किशोर का वही उद्देश्य है कि हम बिहार में 2-4, 10-20 सीट जीत के और नीतीश जी को रिप्लेस करके एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ में हम सरकार बनाएं। और हम आप प्रशांत किशोर से अलग क्यों हो गए, जबकि बहुत दिन, काफ़ी दिनों तक आप उनके साथ अभियान चलाएं? वो इसलिए हम अलग हो गए कि हमने कहा ना कि अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, बैकवर्ड समाज के वैसे लोगों को गुमराह कर रहा है जो भोले भाले लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं देता है, जो उनसे बेहतर बात कर सकता है, बेहतर तरीके से रख सकता है, उसे मौका नहीं देता। लगता है कहीं हमसे बड़ा नेता नहीं हो जाएगा, तो वो उनके मन में डर है। उस डर के कारण कमज़ोर लोगों को खाना पीना खिला पिला के आगे पीछे घुमा रहा है और एक माहौल पैदा कर रहा है कि जनसुराज जीतेगा। जनसुराज कहीं नहीं जीतने जा रहा है और वो इस तरीके से महादलित बस्ती में नहीं आएगा। एक और आपसे सवाल है कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़े क्यों थे? कुछ आपका लाभ, कुछ अपना? नहीं, उस समय उसका अभियान जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि बिहार में हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। उसने जाति को छुपाया था, उसने अपने व्यवहार को छुपाया था, चरित्र को छुपाया था। लेकिन जब 3 महीना हम उसके साथ रहे, जब देखने लगे कि अम्बेडकर साहब का वो विरोध करने लगे, दलित के महापुरुषों का विरोध करने लगे, सिर्फ गांधी जी का तस्वीर लगाने लगे, तो कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करते हैं। हाँ, खुल के करते हैं वो। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ दलितों को गुमराह किया जाएगा, दलितों का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे ये ढकोसला है, गुमराह करके ये सत्ता में आना चाहता है। भाजपा के बी टीम है।